जयपुर के कैसल कानोता में इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन का 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित हुई। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विशेष संबोधन दिया। इस वर्ष का सम्मेलन रोमांटिक हेरिटेज थीम पर आधारित है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन का 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है। वर्तमान में पर्यटन जीडीपी में 5 से 6% का योगदान देता है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये लगभग 10% है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को देखते हुए इसमें अपार संभावनाएं हैं। कोविड के बाद पर्यटकों की प्राथमिकताएं बदली है और वे अनुभव आधारित यात्राओं की तलाश में हैं और इसलिए पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। शेखावत ने इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत फोटो और वीडियो संग्रह विकसित करने की भी घोषणा की, ताकि देश की विविधता को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया जा सके। भारत जो इतनी संभावना और इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, उसमें टूरिज्म के विकास की संभावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं कि हम टूरिज्म को 10% कंट्रीब्यूटर बनाएं और साथ साथ में टूरिज्म के को जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो टूरिज्म की भूमिका है, फॉरेन करेंसी अर्न करने में जो टूरिज्म की भूमिका है, आज भी 2 लाख करोड़ रुपए का जो है फॉरेन करेंसी देश के लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अर्न करता है। इसको और कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सरकार शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, जिसमें पर्यटकों को खाने पीने, खरीदारी, हेल्पलाइन और पुलिस सेवाओं की त्वरित जानकारी मिलेगी। यह ऐप महिला यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। राज्य सरकार नई पर्यटन नीति, फिल्म नीति, एडवेंचर टूरिज्म नीति भी लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही कॉन्सर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने, बांसवाड़ा, बाड़मेर, करौली जैसे कम खोजे गए क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर लाने की योजना भी बनाई जा रही है। Force it as much, not right now, but at least something where they are discouraged and encouraged. In fact, I would say encouraged to preserve the buildings the way they are. It is such a responsibility of all of us. This is Rajasthan's heritage, and we need to do our very best to preserve it. Shekhawati, often described as the open air art gallery of Rajasthan, represents a priceless heritage. By restoring these historic treasures, we are not only protecting our architectural legacy, but also creating new avenues for tourism, local livelihoods and regional pride. IHH अध्यक्ष और जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह ने कहा कि ये सम्मेलन सिर्फ होटलियर्स का जमावड़ा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत के संरक्षण और संवर्धन का सामूहिक संकल्प है। IHH आज 200 से अधिक सदस्यों का एक अनूठा मंच बन चुका है। वहीं महासचिव कैप्टन गज सिंह अल्सीसर ने कहा कि पिछले साल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिलवाने की मांग केंद्र सरकार ने स्वीकार कर ली थी। उन्होंने विदेशी पर्यटकों के लिए GST हटाने और हेरिटेज कन्वर्सेशन बिल में IHH को सदस्य बनाने की भी मांग दोहराई। बहुत कम है, तो नहीं है, कम है। हमारे ये जो ज़्यादा है, पहले बहुत ही ज़्यादा था, 28%, अब थोड़ा नीचे किया गया। मैं सोचता हूँ कि उनको लाइन में आना बहुत ही आवश्यक है, ताकि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में एक्सपेंसिव नहीं मांगे, क्योंकि यहाँ हम लूज़ कर रहे हैं टूरिज़्म। श्रीलंका जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, और यहाँ के वो इंडिया आना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सुविधा होगी। और आने से मैं ये भी समझता हूँ कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कार्यक्रम में रिवाइवल ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर, लोक संगीत पर डॉक्यूमेंट्री, होटल ऑपरेशंस और सस्टेनेबल एनर्जी पर प्रेजेंटेशन हुए। 2 दिवसीय आयोजन में पूरे भारत से करीब 150 हेरिटेज होटलियर्स शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि देश के 206 हेरिटेज होटलों में से 140 राजस्थान में है, जो राजस्थान की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।